हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में। गाइस, जैसा कि आप लोग अक्सर फ़ोन करते हैं उसमें भी पूछते हैं, या फिर फ्री वाले जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि स्टॉप लॉस कैसे लगाए, स्टॉप लॉस लगाने का सबसे सही तरीका क्या है, कैसे हम स्टॉप लॉस लगाए कि कम से कम हिट हो। अब गाइस, यहाँ पे हम आप लोगों को एक चीज़ बताते हैं, जो भी हम लोग ट्रेड लेते हैं उसके पीछे कारण, लॉजिक या फिर कोई स्ट्रेटजी कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। उसको देख के हम लोग ट्रेड लेते हैं और उसी के हिसाब से हम लोगों का स्टॉप लॉस या फिर टारगेट डिसाइड होता है। हर एक चीज़ में हर एक तरीक़ा से हम लोग टारगेट, स्टॉप लॉस ये सभी डिसाइड कर सकते हैं। उसके पीछे का कारण होता है, लॉजिक होता है, रीज़न होता है, बहुत सारे चीज़ें होती हैं। तो वो सब चीज़ों को हमने ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर उसको इस वीडियो में हम लोग स्टॉप लॉस लगाने का एकदम सही तरीका और सबसे आसान भाषा में सीखेंगे, जिसको एक नए आदमी भी सीख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक थोड़ा सा खुशी का बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। 1 मिनट से भी कम में हम आपको बता देंगे। जैसा आप हमसे बात भी करते हैं तो आपने गौर किया होगा कि हम आपको पूरी तरीक़ा से आपका डाउट क्लियर करने का कोशिश करते हैं। हम कभी भी जल्दबाजी नहीं किए। हाँ, अगर कॉल करने में या फिर रिप्लाई देने में लेट लगता है, लेकिन अगर जिससे हम बात करते हैं उनको मतलब डाउट उनका क्लियर करने का कोशिश करते हैं। ख़ास करके जब वो बिहार से होते हैं तो थोड़ा अट्रैक्ट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हम दिल से चाहते हैं अपने बिहार के लिए कुछ करना। लेकिन इसी सब में क्या होता है, सभी आदमी को हम समझाते रहते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि हम बेंगलोर में हैं और यहाँ पे हमें सभी तरीक़ा के दोस्त रहते हैं जो अच्छा काम भी करता है, मतलब काम करते हैं। कोई मतलब कुली का काम करते हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, कोई उससे बड़ा लेवल के काम करते हैं। तो बहुत सारे आदमी को हम समझाएं कि जो तुम काम करते हो उससे सिर्फ भरण पोषण हो सकता है। तो बहुत कम, ऐसे 1 ही 2 आदमी हैं जो मेरे बातों को समझ पाए, कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं था। एक आदमी जो है उनको हम यूट्यूब के बारे में बताएं कि आपके पास जो भी कैपेसिटी है, जिस चीज़ को भी आप जानते हैं यूट्यूब पे बताइए, उसका वीडियो बनाइए। अब बेचारे वो कुली वाला आदमी मतलब बोरा तोरा उठाने वाले आदमी, अब उनके पास कोई ऐसा स्किल नहीं था, तो हम उनको आइडिया दिए कि बोरा लाइन से ही जो आप उठाते हैं बोरा, उस पे ही आप वीडियो बनाइए। तो वो वीडियो बना रहे थे पिछले 1 साल से, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इधर 3-4 महीने से वो मार्केट का अपडेट देने लगे, जैसे अदरक का क्या भाव है, प्याज का क्या भाव है। तो उनसे बहुत सारे सभी जगह से आदमी उनसे संपर्क में आए और आज उनका चैनल मोनेटाइज हुआ है। जो इसका जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, तो मुझे थोड़ा खुशी हुआ कि एक ऐसा कुली वाला आदमी जो कि मतलब उनको पहले निगलेक्ट हो के सभी आदमी बुलाते थे, आज उनको इज्जत के साथ बुलाते हैं। थोड़ा बहुत वो कमीशन से कमा भी रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात का खुशी है कि हम किसी को बताए, उसमें वो काम किए और उनके मेहनत ने रंग लाया, तो थोड़ा सा हमें खुशी मिला। तो चलिए, ये तो खुशी का बात था बताना। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे। अभी तो लाइव मार्केट है, लाइव मार्केट में समझाना सबसे आसान होता है। हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेते हैं। ऑन हो गया। तो अब देखिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने के लिए सबसे पहले 2 बात हम आपको बताते हैं। स्टॉप लॉस लगाने का जो तरीका है, या तो आप मोबाइल से ट्रेडिंग करते होंगे या फिर आप लैपटॉप से ट्रेडिंग करते होंगे। तो इन दोनों का हम बताएंगे कि मोबाइल से आपको कैसे कर सकते हैं और लैपटॉप या फिर टैब से कर रहे हैं तो उसमें आपको कैसे करना है। सबसे पहले हम ओरिजिनल तरीका आपको बता देते हैं, उसके बाद हम ये भी बता देंगे कि मोबाइल से कैसे करना है या फिर लैपटॉप से। तो ओरिजिनल तरीका, सबसे पहले हम लोग जो ट्रेड लेंगे, जैसे निफ्टी, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी में तो हमको ट्रेड करना है। तो उसमें जो ट्रेड करेंगे, किसका चार्ट देखेंगे, आइडिया जो लगाएंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे आने वाला है, इसका आइडिया हम लगाएंगे निफ्टी या फिर जिसमें हमको ट्रेड करना है। तो ये तो फिन निफ्टी का है, तो मान के चलिए कि हम लोग फिन निफ्टी में ट्रेड करने वाले हैं। तो फिन निफ्टी में ट्रेड किस चार्ट को देखेंगे, फिन निफ्टी का चार्ट को देख के आइडिया लगाएंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने आइडिया लगाया और अब हमें जो है एक ट्रेड मिला है, मान के चलिए कि कोई एक सेटअप है और जो ये अभी ग्रीन कलर का कैंडल बन रहा है, उसमें हमको एंट्री लेना है और लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले इसी कैंडल में अगर हमको एंट्री करना है और लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो इसका स्टॉप लॉस हम कैसे लगाएंगे। तो अब मार्केट, अभी देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है, जैसे मार्केट अभी 20,590, 90, 92, 96 ऐसा कर रहा है, तो हम हर वक्त बोलते हैं कि हमको इन 2 मनी में ट्रेड करना चाहिए। तो इसके लिए 20,550 का स्ट्राइक प्राइस में हमें ट्रेड करना चाहिए। तो ट्रेड जो
प्रॉफिट और लॉस होगा वो हमारा होगा स्ट्राइक प्राइस, जो भी प्रीमियम हम खरीदेंगे उसके हिसाब से। ये जो चार्ट देख रहे हैं निफ्टी का, सिर्फ आइडिया लगाने के लिए, यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को जिस भी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करेंगे उसका चार्ट ओपन करना चाहिए। अब आपके मन में आ जाएगा कि हमारे पास एक ही मोबाइल है या फिर 2 ही मोबाइल है, इसे नहीं होगा। तो ये सिर्फ हम ओरिजिनल तरीका बता रहे हैं, मोबाइल से आप कैसे कर सकते हैं ये भी हम आपको बता देंगे। इसके लिए सबसे पहले हम बैक आ जाते हैं और 20,550 का स्ट्राइक प्राइस कॉल के साइड में लेते हैं। बैक आ जा, 20,550 को हम सर्च कर लेते हैं। 20,550 फिर निफ्टी कॉल के साइड में, इसको हम क्लिक कर लेंगे और इसका जो है चार्ट भी ओपन करना पड़ेगा। ट्रेडिंग व्यू से आ जाते हैं। अब देखिए जैसे हम धन को क्यों बोलते हैं कि डाउनलोड करना चाहिए, इसका देखिए अब यहाँ पे आपको फ़ायदा होगा। ये जो फीचर है एक स्क्रीन में 2-3 चार्ट देखने का, जैसे अभी ज़रूरत पड़ गया कि हमको स्पॉट का भी चार्ट देखना है, प्रीमियम का भी चार्ट देखना है, दोनों का चार्ट देखना है और एक मोबाइल में एक ही देख सकते हैं। तो इसके लिए धन में ये फ्री वाला है, इस वाले पे क्लिक करेंगे, 2 स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, उसको अगर सेलेक्ट कर लेंगे तो हम लोगों के पास में 2 स्क्रीन हो जाएगा। तो सबसे ऊपर वाले में हम लोग फिर निफ्टी को सेलेक्ट कर लेंगे, निफ्टी फिर निफ्टी इधर है, फिर निफ्टी वाले को सेलेक्ट कर लेंगे, ऊपर में फिर निफ्टी आ गया। और देखिए नीचे में दूसरे चार्ट में हम लोगों का जिस स्ट्राइक प्राइस में हम लोगों को ट्रेड करना है वो आ गया। तो निफ्टी फिर निफ्टी वाले चार्ट को जो कैंडल अभी रेड ग्रीन कलर का बन रहा है उसको देख के हम लोग आइडिया लगाए कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये ऊपर जाएगा तो इसका लो हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। तो जो कैंडल बन रहा है फिर निफ्टी में वही कैंडल बन रहा होगा इसके प्रीमियम चार्ट पे, जो पैसा वाला है वो चार्ट पे। तो हम लोगों को ये प्रीमियम वाला चार्ट को देख के स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि हमारा एंट्री है 67-68 पे हम एंट्री किए हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा। तो 60 इसका लो है, इसे 1 या 2 रुपया नीचे रहना चाहिए। तो इसमें 58 रुपया पे स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना है। अब मतलब फिर निफ्टी को जो हम ट्रैक कर रहे हैं वो सिर्फ आइडिया लगाने के लिए ट्रैक किए हैं कि हमको यहाँ से आइडिया आएगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे आने वाला है। स्टॉप लॉस लगाने का जो सवाल होगा वो जिस स्ट्राइक प्राइस पर हम ट्रेड करेंगे, जो भी प्रीमियम को हम लोग खरीदेंगे उसका चार्ट ओपन करेंगे और उसका चार्ट ओपन करके जिस कैंडल को देख के हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर निफ्टी में भी एक कैंडल बन रहा होगा या फिर इधर भी बन रहा होगा चार्ट वाले पर, तो उसके हिसाब से हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए। जो कैंडल को हम लोग देख के एंट्री कर रहे हैं उसके लो का स्टॉप लॉस रहना चाहिए अगर कॉल के तरफ हम लोग जा रहे हैं तब। अब यहाँ पे याद रखने वाला बात यह है कि हम लोग जो ट्रेड लेते हैं वो किसी न किसी लॉजिक से या फिर किसी कारण से ट्रेड लेते हैं। तो वहाँ पर कभी कभी क्या हो जाता है कि हम लोगों को कोई भी लेवल का ब्रेक किया तो ब्रेक करते ही एंट्री करना पड़ता है। तो जो भी कैंडल ब्रेक किया है उसको ब्रेक करते अगर हमको एंट्री लेना है तो उसी के लो का हम लोगों को स्टॉप लॉस रहना चाहिए अगर हम लोग ऊपर की तरफ हैं तब। दूसरा कभी कभी क्या हो जाता है कि हम लोगों को मतलब किसी लेवल का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आएगा, उस कैंडल में हम लोगों को एंट्री करना पड़ता है, लेकिन वो कैंडल 2-3 पॉइंट में ही एंट्री मतलब ऊपर चला जाता है। तो 2-3 पॉइंट में अगर ऊपर जा रहा है तो हम लोगों को कम से कम प्रीमियम पे 5 से 6 रुपया का स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए, या फिर उससे पहले जो कैंडल बना है उसका लो। जैसे मान के चलिए जो अभी रेड कैंडल बन रहा है और ये जो कैंडल बना है वो सिर्फ 3 से 4 पॉइंट है और किसी लेवल को ब्रेक कर दिया, तो उससे पहले जो हम लोग का कैंडल है उसका लो हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा। तो इसमें कितना का लो है 61 रुपया का, तो 1 से 2 रुपया हम लोग नीचे रखेंगे, तो यानी कि 60 या 59 पे हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा अगर ये कैंडल 3 से 4 पॉइंट का है तब। सभी का मतलब इतना बनता है कि हम लोग जो भी ट्रेड लेते हैं निफ्टी फिर बैंक निफ्टी, जो भी हम लोग इंडाइस का चार्ट देखते हैं सिर्फ आइडिया लगाने के लिए देखते हैं कि इसको आइडिया लगा के मार्केट ऊपर जाने वाला है कि नीचे आने वाला है। लेकिन किसी न किसी स्ट्राइक प्राइस पे हम लोग ट्रेड करेंगे, किसी न किसी स्ट्राइक प्राइस को चूज करेंगे।
तो जिस स्ट्राइक प्राइस में हम लोग ट्रेड करेंगे उसका चार्ट ओपन करना है और सेम कैंडल बनेगा। जैसे यहाँ पे इसका कॉल का ये प्रीमियम है, तो ये निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो प्रीमियम भी ऊपर जाएगा, अगर ये पुट का प्रीमियम रहता तो ये नीचे आ जाता, तो मतलब उधर भी एक कैंडल बनेगा, इधर भी एक कैंडल बनेगा। तो जिस कैंडल को देख के हम आइडिया लगाए हैं सेम वही कैंडल जो है नीचे भी बनेगा। तो जो भी स्टॉप लॉस लगाएंगे इसके हिसाब से लगाएंगे, किसके हिसाब से, जो हमारा प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस है उसके हिसाब से। अब यहाँ पे बात आ जाता है कि इसके लिए 2 स्क्रीन चाहिए, तो इसके लिए आपको धन ऐप डाउनलोड करना है। अगर आपके पास 2 है, 2 साधन है ट्रेडिंग करने का, एक में आप स्पॉट का चार्ट देख सकते हैं, एक में आप निफ्टी मतलब प्रीमियम का चार्ट देख सकते हैं, तो ठीक है आप किसी से भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप धन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये सभी फ्री वाले फीचर्स हैं। अब बात करते हैं कि मोबाइल से आप कैसे कर सकते हैं। मोबाइल तो एक ही है, अगर आपके पास एक ही मोबाइल है तो उसमें आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक मोबाइल है तो आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप सीखने के उद्देश्य से कर रहे हैं तो ऐसे स्थिति में आपको सभी चीज़ सेम ही बराबर है। आपको स्टॉप लॉस ये सभी कहाँ पर है वो आपको पता चल चुका है, सिर्फ आप लगा नहीं सकते हैं क्योंकि एक ही मोबाइल है, तुरंत लगाए हैं, उसको मॉडिफाई करना पड़ता है, या फिर अगर हमको टारगेट मिल गया तो जल्दी से उसको मतलब कैंसिल करना पड़ता है। कैंसिल करने के बाद तब जाके हम लोग ट्रेड से एग्जिट हो पाते हैं। तो एक ही मोबाइल में सभी चीज़ मैनेज करना जल्दी जल्दी में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और जब तक हम ये सभी मैनेज करते हैं तब तक हम लोगों का या प्रॉफिट कम हो जाता है या फिर लॉस बढ़ जाता है। तो ये जो हम रास्ता बता रहे हैं इसमें भी एक मतलब निगेटिव बात है। तो मान के चले कि सब वो भी हम आपको बताएंगे। मान के चले कि ये आपने ख़रीद लिया है, अब जो है आपको इसका स्टॉप लॉस या फिर टारगेट ये सभी मतलब स्टॉप लॉस, तो मान के चले कि आपने 20,550 का ख़रीद के रखा हुआ है, अब आपका स्टॉप लॉस आने वाला है। तो अब आप कैसे करेंगे, तो जो भी आपका पोजीशन बना है उस पर क्लिक करके रहेंगे और स्पॉट वाला चार्ट एकदम देखना ही पड़ेगा, या फिर जो आपका स्टॉप लॉस डिसाइड हुआ है, कैसे डिसाइड हुआ वो तो हम बता ही दिए कि लो के नीचे आपको रखना है। अब यहाँ पर एक और बात है कि स्टॉप लॉस लगाने का साइकोलॉजी होता है, तो उसका फुल साइकोलॉजी वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ होगा वो वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे तो स्टॉप लॉस किस आधार पे लगाया जाता है वो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा बड़ा है। उस टॉपिक को देखने के बाद लोग थोड़ा कन्फ्यूजन हो गए, तो जो कन्फ्यूजन था यही कन्फ्यूजन था। तो ये सिर्फ कन्फ्यूजन पे वीडियो बनाया गया है। जो भी आपका मतलब जो भी आपका डाउट है वो उस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मोबाइल वाला बात करते हैं। तो मोबाइल वाला बात में क्या हो जाता है, जो भी स्ट्राइक प्राइस हम ख़रीद के रखे हैं अगर वो स्टॉप लॉस आने वाला है, हम लोग क्लिक करके रखेंगे, या तो स्क्वायर ऑफ का ऑप्शन मिलेगा, या फिर एग्जिट का ऑप्शन मिलेगा, या फिर सेल का ऑप्शन मिलेगा। सभी ब्रोकर में अलग अलग रहता है। तो मोटा मोटी ट्रेड से निकलने के लिए आपको क्लिक करके एकदम एग्जिट वाले बटन पे हाथ रखना है। और आइडिया तो आ ही गया कि हमारा स्टॉप लॉस 65 पे है, 62 पे है। प्रीमियम को यहाँ देखते रहेंगे, जैसे 62 क्रॉस किया खट से निकल जाएंगे। कोई भी इमोशन यहाँ पे रखना ही नहीं है। अगर आपके पास एक मोबाइल है तब, सीखने के उद्देश्य से कर रहे हैं तब, अगर मोबाइल से कर रहे हैं तब। अब देखिए इसमें क्या हो जाता है, एक डेंजर चीज़ ये हो जाता है कि आपका जो है कभी कभी एकदम भयंकर लेवल से गिर जाता है प्रीमियम, तो वहाँ पे आपका ज़्यादा लॉस होने का संभावना ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं कि पहले ही स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं। दिक्कत यहाँ पे क्या हो जाता है कि जैसे हम स्टॉप लॉस लगाए हैं तो अगर हमारा टारगेट आया है तो उस स्टॉप लॉस को कैंसिल करना पड़ता है, तुरंत से सभी चीज़ मॉडिफाई करना पड़ता है, तो थोड़ा टारगेट में दिक्कत हो जाता है। तो अब आपको देखना है कि आपको प्रॉफिट थोड़ा कम होगा तो चलेगा, या फिर लॉस कभी कभी बड़ा हो जाएगा वो चलेगा। मेरे हिसाब से अगर आपका लॉस थोड़ा कम हो रहा है वही सही है, प्रॉफिट थोड़ा कम हो रहा है तो अच्छा है, कोई बात नहीं, प्रॉफिट कम हुआ, कम से कम प्रॉफिट हुआ, लेकिन लॉस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मोबाइल से भी अगर आप करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा देना चाहिए। जैसे सिस्टम में लगाने का मतलब है कि अगर हमको पता चल गया कि 65 पे स्टॉप लॉस है, जैसे इसका हम चार्ट ही ओपन कर लेते हैं। चार्ट ओपन कर लेंगे तो आपको समझ में थोड़ा बढ़िया से आ जाएगा। मान के चलिए कि आपको पहले ओपन होने देते हैं, ओपन हो थोड़ा सा नेटवर्क स्लो हो जाता है। आजा 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 आजा,
जैसे मान के चले कि हमने अभी जस्ट बात किया था इस कैंडल में कि इस कैंडल का लो हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ पे 60 पे था तो हमने बोला था 58 पे स्टॉप लॉस लगा के रख देना है। तो आपको 58 रुपया पे स्टॉप लॉस लगा के शांति से बढ़ जाना है। अगर आपको टारगेट दे दिया है तो टारगेट लेके निकल जाए। लगभग ये टारगेट दिया था तो कोई बात नहीं है, 58 पर आएगा, हम लोग पहले से स्टॉप लॉस तैयार रहेंगे। अगर ये धड़ाम से गिर भी गया तो हम लोग का 58 पे निकल जाएगा। तो देखिए ये जो वीडियो था वो था थोड़ा जो बेसिक चीज़ें जान रहे हैं, जो जिसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है और हर एक चीज़ को उस वीडियो में हमने समझाया है। स्टॉप लॉस किस चीज़ को देख के डिसाइड किया जाता है, टारगेट किस चीज़ को देख के डिसाइड किया जाता है। और आप लोग क्या है कि शॉर्ट तरीक़ा से सीखना चाहते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में शॉर्ट तरीक़ा से आप नहीं सीख सकते हैं, टाइम देना पड़ता है। ये सभी चीज़ों को समझने के लिए, सीखने के लिए शॉर्टकट अपना सकते हैं, लेकिन समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। लॉन्ग वीडियो हो जाता है, लॉन्ग वीडियो को भी आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा भरोसा करके। और जो ये रास्ता हम बताए हैं इसके हिसाब से अगर आप चलते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। इस तरीक़ा से भी आपका स्टॉप लॉस जाएगा, लेकिन ये सही तरीका है। इससे थोड़ा कम स्टॉप लॉस जाएगा, या फिर लॉस भी होगा तो कम होगा, लेकिन इसमें भी आपका स्टॉप लॉस जाएगा। क्योंकि हर ट्रेड में रिस्क है, वो रिस्क आपको लेना पड़ेगा। कभी आपको वो रिस्क प्रॉफिट देगा, कभी आपको लॉस देगा। ज़्यादा ज़रूरी है कि लॉस हमारा कम होना चाहिए, प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। लॉस जितना कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा है, और लॉस कम करने के लिए ट्रेडिंग कम से कम करें तभी अच्छा है। तो गाइस मुझे आशा है कि इस वीडियो में जो भी हम आपको बताने का कोशिश किए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।